टॉप 10 खबरों की शुरुआत आज भी संसद से होगी। संसद में आज जो भी हुआ वो बहुत ही शर्मसार था। भारत जैसे देश में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ। खास खबरों में आज बताएंगे कि महाराष्ट्र में भी बाबा साहेब को लेकर विधान भवन की सीढ़ियों पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें जमकर नारेबाजी भी हुई। साथ ही संविधान चौक से मार्च भी निकाला गया। बताएंगे कि यूपी विधानसभा में आज विपक्ष के हंगामे के बाद भी सदन की कार्यवाही जारी रही। बात होगी यूपी के संबल की, जहां मंदिरों के मिलने के साथ ही आज सपा सांसद जिया उर रहमान वर्क के आवास की जांच की गई। जांच में बिजली की बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। इस मामले में उन पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। टॉप 10 में आज बात होगी सेना की बहादुरी की, जिसने 5 आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दिया। हालांकि इस आतंकी मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं। बताएंगे कि अमेरिका में आई गिरावट से भारतीय शेयर बाजार धड़ाम हो गए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही काफी नीचे फिसल गए। देश दुनिया से जुड़ी अन्य बड़ी खबरों के साथ खेल जगत से जुड़े खबर की भी विस्तार से चर्चा होगी। पहली खबर लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार करने से जुड़ी है, जहां आज भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान दोनों पार्टियों के सांसद आपस में भिड़ गए। इस दौरान मकर द्वार पर धक्का मुक्की में भाजपा सांसद प्रताप सारंगी के सिर में चोट लगी है और सांसद मुकेश राजपूत भी घायल हो गए हैं। सारंगी को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी पीएम मोदी को दी गई, जिसके बाद उन्होंने दोनों सांसदों से फोन पर बात की और उनका हालचाल जाना। भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की, जिससे उसके बुजुर्ग सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हुए। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने दावा किया कि भाजपा सांसदों ने उन्हें और अन्य विपक्षी सदस्यों को संसद भवन में जाने से रोका और धक्का मुक्की की। कांग्रेस ने दावा किया कि भाजपा सदस्यों ने मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी समेत कई महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की की, जो भाजपा की तानाशाही को दिखाता है। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी मारपीट करने के लिए बीच में घुसे थे। उनका व्यवहार मानो गुंडे का व्यवहार था। ये देश गुंडे को बर्दाश्त नहीं करेगा। बांसुरी स्वराज और अनुराग ठाकुर ने धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर धक्का मुक्की करने वाले भाजपा सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दूसरी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी है। अंबेडकर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर महाविकास अघाड़ी ने विधान भवन की सीढ़ियों पर जमकर प्रदर्शन किया। विपक्षी नेताओं ने नीली टोपियां और मफलर लगाकर नागपुर के संविधान चौक से मार्च भी निकाला। इस दौरान वो बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान का नारा लगाते हुए विधान भवन परिसर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों में विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, कांग्रेस नेता नाना पटोले, नितिन राउत, विजय वडेट्टीवार, भाई जगताप, आदित्य ठाकरे, सचिन अहीर, वरुण सरदेसाई, भास्कर जाटव और रोहित पवार शामिल थे। विपक्षी सदस्यों का कहना है कि अमित शाह की टिप्पणी अंबेडकर का अपमान है। उन्होंने गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। बता दें कि अमित शाह की टिप्पणी का पीएम मोदी समेत भाजपा के अन्य शीर्ष नेताओं ने बचाव किया है। उनका कहना है कि अमित शाह ने कांग्रेस के अंबेडकर विरोधी रुख को उजागर कर दिया है, जिससे कांग्रेस से मिलाई हुई है। अगली यानी तीसरी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी है, जहां आज यूपी विधानसभा की चौथे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। सपा सदस्यों ने गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान का विरोध जताते हुए नारेबाजी की। सपा सदस्य विधानसभा में डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लेकर पहुंचे थे। सदन की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा होता रहा, लेकिन कार्यवाही बदस्तूर जारी रही। हंगामे के बीच ही अनुपूरक बजट पास कर दिया गया और इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अन्य सदस्यों से प्रश्न पूछने की अपील की, लेकिन किसी ने भी कोई सवाल नहीं पूछा। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को विरोध प्रदर्शन करने और अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, पर यह सरकार तानाशाही तरीके से चल रही है। चौथी खबर संभल से जुड़ी है, जहां आज दीपासराय इलाके में बिजली विभाग ने सपा सांसद जिया उर रहमान वर्क के आवास की जाँच की। जांच में उनके घर लगे बिजली के मीटर में भारी गड़बड़ी पाई गई है। उनके खिलाफ एंटी पावर थेफ्ट की धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जांच टीम ने यहां मीटर रीडिंग
एसी, पंखे और अन्य बिजली उपकरणों के लोड की जांच की, जिसमें उन्हें भारी अनियमितताएं मिली हैं। टीम का आरोप है कि जांच के दौरान उन्हें डराया धमकाया गया। वर्ग के पिता पर बिजली अफसरों को धमकाने की एफआईआर दर्ज की गई है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इलाके में पुलिस, पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान गश्त कर रहे हैं। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अब बिजली विभाग लैब में मीटर की जांच करा रहा है। फिलहाल सांसद के घर की बिजली काट दी गई है। बिजली विभाग के उपमंडल अधिकारी संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि सांसद के आवास पर 2-2 किलोवाट के 2 कनेक्शन और 10 किलोवाट का सोलर पैनल है। उपयोग और उपकरणों के आधार पर आवश्यकता 8 से 10 किलोवाट के बीच होनी चाहिए। पांचवी खबर आतंकवाद से जुड़ी है, जिसमें आज जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 5 आतंकवादियों को यमलोक पहुंचा दिया है। आधी रात के बाद शुरू किए गए अभियान में सुरक्षा बल के 2 जवान भी घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार रात सुरक्षा बलों को कुलगाम जिले के कद्देर इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान खुद को घिरता देख आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की। देखते ही देखते फायरिंग मुठभेड़ में बदल गई। सारी रात रुक रुक कर फायरिंग होती रही। सुबह होते होते आतंकियों की तरफ से गोलीबारी रुक गई। जवानों ने देखा 5 आतंकवादियों के शव बाग में पड़े हुए हैं। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर फारूक अहमद भट्ट भी शामिल है। एहतियात के तौर पर वहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। छठवीं खबर शेयर बाजार से जुड़ी हुई है, जिसमें आज अमेरिका में आई गिरावट से भारतीय बाजार भी धड़ाम हो गया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले साल ब्याज दरों में कम कटौती के संकेत के बाद कमजोर वैश्विक रुख का असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ा। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 964 अंकों की गिरावट के साथ 79,218 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 247 अंक फिसल कर 23,951 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में सूचीबद्ध सभी 30 कंपनियों के शेयर नुकसान में रहे। इंफोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में सबसे अधिक गिरावट देखी गई। बाजार में बिकवाली के माहौल के बीच बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 5.94 लाख करोड़ रुपए घटकर 446.66 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इससे निवेशकों को करीब 6 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। 7वीं खबर देश में महंगाई के मोर्चे से आई है। नए साल में देशवासियों को महंगाई का झटका लगने जा रहा है। देश की दिग्गज एफएमसीजी कंपनियां बढ़ती लागत और बढ़े हुए कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी की भरपाई करने के लिए सामानों की कीमत बढ़ाने जा रही हैं। इनमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर टाटा कंज्यूमर, पार्ले प्रोडक्ट्स, विप्रो कंज्यूमर, मैरिको, नेस्ले और अडानी विल्मर उत्पादन जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। कंपनियों के इस फैसले से चाय से लेकर तेल, साबुन और क्रीम तक 5 से 20% तक महंगे हो जाएंगे। बता दें कि इसी साल सितंबर में खाद्य तेल के आयात पर लगने वाली ड्यूटी में 22% की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि पूरे साल इनमें 40% की वृद्धि हुई। रिटेल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बिजोम के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण हिस्सों में बढ़ती मांग के कारण अक्टूबर में देश की एफएमसीजी इंडस्ट्री में सालाना 4.3% की वृद्धि हुई, जबकि नवंबर में बिक्री कम होने के चलते 4.8% तक की गिरावट दर्ज की गई है। 8वीं खबर संबल बवाल से जुड़ी है, जिसमें फरार आरोपियों के करीबियों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने आरोपियों के 200 से ज्यादा करीबियों के मोबाइल का सीडीआर निकलवाया है, जिससे पता चल सके कि ये लोग कहां और किससे बातचीत कर रहे हैं। साथ ही उनके बैंक खातों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। बता दें कि 24 नवंबर की सुबह संबल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जमकर बवाल हुआ था, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में अभी तक 12 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और 41 आरोपी जेल में बंद हैं। अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें यूपी के अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार तक दबिश दे चुकी हैं। इसके बाद भी फरार आरोपियों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। पुलिस ने सीडीआर निकलवाया तो पता चला कि घटना के बाद से आरोपी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब पुलिस ने आरोपियों के करीबियों का कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाया है।
इसमें जांच की जा रही है कि कहीं आरोपी उनके संपर्क में तो नहीं है। 9वीं खबर देश में अराजकता फैलाने को लेकर है। पंजाब की बक्सीवाला पुलिस चौकी पर एक बार फिर से ग्रेनेड हमला किया गया है। हालांकि इस हमले में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आतंकी संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है। इस महीने के अंदर पंजाब में ये 7वां ग्रेनेड हमला है। इन सभी हमलों में पुलिस थानों को निशाना बनाया गया है। पंजाब पुलिस की जांच में इसके पीछे आईएसआई और खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा खालिस्तान टाइगर फोर्स के साथ होने की पुष्टि हुई है। पंजाब डीजीपी गौरव यादव का कहना है कि भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रची जा रही हैं। इन साजिशों के अंजाम देने के लिए पंजाब को टारगेट किया जा रहा है। वहीं जांच अधिकारियों का कहना है कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, फिलीपींस में कई ऐसे संगठन हैं जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। वे अपने मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए पंजाब में हमलों को अंजाम देते हैं। 10वीं खबर खेल जगत से जुड़ी है। स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन संन्यास लेने के बाद भारत लौट आए हैं। ऑस्ट्रेलिया से आज सुबह चेन्नई पहुंचे अश्विन का बैंड बाजे और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। अश्विन ने कहा कि संन्यास के बाद मैं आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने जा रहा हूं। जितना हो सकेगा मैं उतना लंबे समय तक खेलने की कोशिश करूंगा। संन्यास पर उनका कहना है कि ये एक मुश्किल फैसला था। इससे बहुत से लोग इमोशनल हो गए हैं। ये मेरे लिए राहत और संतोष की बात है। संन्यास की बात मेरे मन में काफ़ी समय से चल रही थी। मैंने गावा टेस्ट के चौथे दिन ये महसूस किया कि अब इसका समय आ गया है। मैच के 5वें दिन मैंने संन्यास का ऐलान कर दिया। अश्विन ने तीनों फॉर्मेट मिलाकर कुल 287 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 765 विकेट लिए हैं। वे भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनसे आगे सिर्फ अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने 953 विकेट लिए हैं। टॉप 10 का खास बुलेटिन लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद।